राजनीतिक दल संविधान के विरुद्ध काम करता है तो देशद्रोह तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब मंत्री बनते हैं, जब विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बनता है और उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का यदि जज बनता है तो इसी संविधान की शपथ लेता है। शपथ लेता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान की अछूट रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को अछूट रखूंगा, जिस पद पर मैं बैठूंगा अपने कर्तव्यों का निर्वाह बिना भेदभाव छल कपट के करूंगा। इन 77-78 साल में हम 5वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। ये भारत पहली अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का राज्य है। जब 5वीं अनुसूची में हम संरक्षित हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री का शासन तंत्र पहली अनुसूची का तहत चलता है। हमारे शासन तंत्र में कैसे चल रहा है? जब रूढ़ी और प्रथा की हम बात करते हैं, रूढ़ी और प्रथा केवल 5वीं अनुसूची में संचालित है और 6 शेड्यूल में संचालित है। यहाँ विधानमंडल का कानून और संसद का कानून इसीलिए लागू नहीं होता है क्योंकि पहली अनुसूची का स्टेट का मामला है। हम इसको नहीं समझते, हम समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, केवल बात करते हैं राजनीतिक दलों का। आपका क्षेत्र में तो राजनीतिक दल ही नहीं है, यहाँ पर चयन है, चुनाव नहीं। और इसी राजनीतिक दलों ने जब 1977 से 1950 से लेके हमें बेदखल किया, विधानसभा से, लोकसभा से हमारी संख्या घट गई, हम विधानमंडल में नहीं पहुंच पाए, पीएससी में नहीं पहुंच पाए, भाषा, लिपि, संस्कृत संविधान ने जो हमें दिया है उससे हम बेदखल हो गए। और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं इस मंच के माध्यम से अपील करूंगा, आपका भारत देश भारत के संविधान के अनुसार समस्त लोगों को सामाजिक न्याय की बात किया है। भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ। उन्होंने कहा था संविधान सभा में सभी लोगों की रक्षा की जाएगी, जमीनों की सुरक्षा की जाएगी, उसकी संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। आज हम खत्म, इसीलिए आज मैं संयुक्त राष्ट्र से भी निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के राजनीतिक दल जो पहली अनुसूची के लोग हैं 5वीं अनुसूची में प्रवेश कर रहा है, इन्हें आप रोकिए। और देवरी डुमरी, देवरी देवी मंदिर का जहां तक बात है, जिसकी हम बात करते हैं, रोकने की हम बात नहीं करते। कभी हमने कहा कि ट्रस्ट का निर्माण किस अधिनियम के तहत झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में हुआ? खुटखटी मुंडारी खुटखटी क्षेत्र में झारखंड का विधानमंडल का किस अधिनियम के तहत देवरी डुमरी देवरी देवी ट्रस्ट बना? झारखंड सरकार का किस नोटिफिकेशन से अनुमंडल पदाधिकारी चेयरमैन बना? किस अधिनियम के तहत अंचलाधिकारी उसका सेक्रेटरी बना? किस अधिनियम के तहत प्रमंडल प्रखंड विकास पदाधिकारी इस देवरी का ट्रस्ट अधिकारी बना? किस अधिनियम के तहत झारखंड सरकार बताए? यदि आप नहीं बताएंगे तो संविधान के विरुद्ध आपका भी न्याय संहिता के आलोक में आपका भी ऊपर आरोप लगना चाहिए। इसी के तहत गवर्निंग बॉडी, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो नेट खोलिए, देवरी मंदिर ट्रस्ट निकालिए, वहां पर आपको दिखाई देगा कौन लोग बैठे। आने वाला समय में इसको डिलीट करेगा राज्यपाल महोदय, उस समय के राज्यपाल महोदय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उस समय अर्जुन मुंडा जनजातीय कल्याण मंत्री भारत सरकार, और वहां के पर्यटन मंत्रालय के मंत्री और यहाँ के विकास कुमार मुंडा। देवरी डुमरी के कैसे बन गया? क्या धर्मनिरपेक्ष देश है? जब यहाँ पर प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का चंद्रचूड़ महोदय हमारे महाधिवक्ता न्यायाधीश के खिलाफ जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो यही लोग भी धर्मनिरपेक्षता का काम कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता का विरोध कर रहे हैं हमारे राज्य
धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कर रही है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। आप लोक सेवा के रूप में पदस्थापित हैं, आप मंत्री हैं, आप किसी मंदिर का ट्रस्ट का मेंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष देश है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को आप देशद्रोही का करार दीजिए। इन्होंने संविधान का शपथ का उल्लंघन किया। अंत में तमाम भारतवर्ष के हिंदू समुदायों से भी मैं कहूंगा, उन्होंने गीता में कहा था, यादा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजनम् धर्मस्य संस्थापनार्थाय विनाशाय च निश्चितेताम् परित्राणाय साधूनां संभवानि युगे युग। कहां है वो लोग? आदिवासियों की महिलाओं का, भारतवर्ष की छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करने वाले लोग कहां है? धर्म की शंकराचार्य कहां गए? 5 मिनट दो ना, 5 मिनट दो, 5 मिनट। राम के नाम पर जगह जगह करने वाले लोग कहां है? वो लोग शोषण, अत्याचार और अन्याय की बात करती है। यही देवरी मंदिर में श्री राम का नारा लगाता है, हनुमान का नारा लगाता है। क्या हनुमान और आपका भारत जमीन पर कब्जा करने के लिए तो आपका मर्यादा पुरुषोत्तम जन्म लिया था? क्या नारी का अपमान करने के लिए हनुमान का जन्म हुआ था? क्या जानकी को उन्होंने माता का संज्ञा नहीं दिया था? यानी ये हिंदू शास्त्र में आज दिग्भ्रमित हो गए हैं। ये लोग दिग्भ्रमित हो गए हिंदू समुदाय। ये जंगल जल जमीन कब्जा करने के लिए नारा देता है, श्री राम, हनुमान, बजरंग बली का नारा देता है। इससे आपको बचना पड़ेगा। ये भारत सभी का है, आदिवासियों का भी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करूंगा, लेकिन इनमें इतना ही का आप उल्लास जारी रखिए। हम सब आपके साथ हैं। सबको जोहार।